सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज पुनः जीवन दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज अगला पाठ शुरू करें। उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न आपका कुछ पूछना है? पीछे की जो चर्चा चल रही है उसमें सारा समझ में आ गया? हाँ जी, पूछिए रजनी जी। यज्ञ भाव से करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हमें पूर्ण होने तक करना चाहिए या फिर वो कार्य करते हुए हमें किसी और कार्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए, या फिर अगर बीच में अगर अड़चन आ जाती है तो दूसरा काम करके फिर उस काम को फिर से पूरा करना चाहिए? यज्ञ भावना का इतना ही है कि यज्ञ करते समय हमारे सामने दो चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। एक तो जिसका अधिकार है, जिस देवता का, तो उसको देना। और दूसरा मैंने मुख्य बताई थी यज्ञ की जो आत्मा है वो है इदन्न मम। मतलब इसका ये अभिप्राय नहीं है कि जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक होते हैं नित्य कर्म जिसकी हम रोजाना चर्चा कर रहे हैं, एक होते हैं नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म ऐसे होते हैं जैसे कोई लोटा है, तांबे का लोटा है, और उसको आप कितना भी मांजें तो वो सोने का नहीं होगा, लेकिन उसमें दाग नहीं दिखेंगे, वो चमचमाता रहेगा, मतलब वो मेंटेन रहेगा, दूसरों को भी सुंदर दिखेगा। पर उससे कोई, उस लोटे को मांजने से कोई बहुत बड़ा पुण्य होगा ऐसा नहीं है, फिर भी हमें मांजना ही चाहिए। तो इसको कहते हैं नित्य कर्म। तो हम नित्य कर्म करते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा हमें पुण्य नहीं मिल जाएगा। हम स्नान करते हैं, दंत धावन करते हैं, कपड़े धोते हैं, स्थान को साफ रखते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये सब हमारे नित्य कर्म हैं। दूसरे होते हैं नैमित्तिक कर्म, किसी निमित्त से करते हैं हम। तो आप पढ़ा रहे हैं और उसी समय मानो कि कहीं अग्नि लग गई, तो अब आपको नित्य कर्म करना चाहिए कि नैमित्तिक करना चाहिए? आप बोलो कि गीता में पढ़ाया था नित्य कर्म को कभी नहीं छोड़ना, तो मेरा तो नित्य कर्म है क्लास में पढ़ाना, तो आग लगी है तो लगे। तो ऐसा नहीं, उस समय पढ़ाने को छोड़ देना चाहिए। तो जो हम कभी पर्व मनाते हैं, कोई त्यौहार मनाते हैं, आज होली है, दिवाली है, आज रविवार है, आज एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, तो उसके निमित्त से हम कुछ अलग काम करते हैं। तो कभी भी बीच में आप कोई काम कर रहे हैं और कोई नैमित्तिक कर्म आ गया तो कोई बात नहीं, तो आप उसमें लग जाएं, पर उसको कर किस भावना से कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। आप उसको पूजा के भाव से भी कर सकते हैं, आप उसको एक सामान्य रूप से भी कर सकते हैं, और आप उसको दुर्भावना से भी कर सकते हैं। मुख्य मोटे मोटे 3 तरीके हो सकते हैं। आप किसी कामना को अत्यंत दुर्भावना से भी कर सकते हैं। जैसे मानो कि कोई रोगी किसी डॉक्टर के पास आया है और वो डॉक्टर अभी अभी अपने घर से आया, लेकिन उसका पत्नी के साथ झगड़ के आया है, बच्चों के साथ झगड़ा होके आया है। अब क्योंकि उसका पेशा है तो वो ऑपरेशन तो करेगा, लेकिन वो इतनी हड़बड़ाहट में होगा कि कभी कभी तो वो मतलब पेट में कॉटन छोड़ देते हैं, कभी कुछ
वो ठीक से नहीं करते हैं, और उसको स्टिचिंग करते समय कभी ठीक से नहीं करते हैं। मतलब किया तो काम, लेकिन उसकी भावना जो है वो उच्च कोटि की नहीं थी। दूसरा ये होता है कि ठीक है मेरा पेशा है, मुझे करना है, तो वो ठीक ठाक से कर देता है। और तीसरा ये है कि ये मेरा पेशा नहीं है, केवल ये कर्म ही नहीं है, मेरी ये पूजा है। और वो अपने सामने अपने भगवान को ही देखता है कि यही मेरे आराध्य हैं। भगवान को देखना है तो हम कहाँ देखें? शरीरों के माध्यम से ही भगवान दिखेगा ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे रजनी जी को देखना है, तो आप मेरे को दिखा सकते हो? मैं रजनी जी को देखना चाहती हूँ, तो कैसे दिखाओगे? बोलो आप बोलोगे जी मैं बैठी दिख नहीं रही आपको, ये जो बैठी है कुर्सी पे यही तो रजनी है, ऐसे तो आप बोलोगे ना। लेकिन ये तो शरीर है, क्योंकि कोई एक ऐसी चीज है जिसके निकल जाने के बाद फिर इसको रजनी नहीं बोलते, फिर डेड बॉडी बोलते हैं इसको। लेकिन उसके अतिरिक्त उस जिसका ये नाम है, जिस आत्मा का ये नाम रखा गया है, उसको दिखाने का और कोई तरीका भी नहीं है। आप शरीर के अतिरिक्त और उसको कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि आँखों से देखने का वो है नहीं कि जो आप निकाल के दिखा सकें, निकाल सकते नहीं हैं। निकाल भी दो तो देखने वाला देख नहीं पाएगा, तो उसका कोई तरीका ही नहीं है और दिखाने का, तो कोई आलम्बन लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे ये सारा ब्रह्मांड की जितनी भी मूर्तियां हैं, ये क्या हैं? भगवान का ही शरीर है। तो ऐसे वेद में बताया है कि पृथ्वी ही उसके पैर हैं, ये अंतरिक्ष ही उसका उदर है, ये जो द्युलोक है वो उसका सिर है। ऐसे बताया, खुद वेद ने ही बताया कि यही मेरा स्वरूप है। तो यही मेरा स्वरूप है। तो ये जो शरीर दिख रहे हैं, एक्चुअली ये आत्मा को दिखाने का एक जरिया है तो हम सब एक ही। लेकिन ये जैसे हमने कपड़े अलग अलग पहन रखे हैं ना, जैसे मैंने भगवा पहन रखा है, आपने कोई दूसरा, एक ने वाइट पहन रखा है, तो ऐसे ये शरीर भी कपड़े ही हैं हमारे। तो कपड़े केवल अलग पहन रखे हैं हमने, बाकी शरीर तो एक ही है ना सबके। तो आत्मा सबका एक ही है, लेकिन उसको दूसरे शरीरों में देखने से पहले खुद के शरीर में देखना पड़ेगा। और खुद के शरीर में देखने के लिए अपने शरीर से भी अलग हटके, अपने जैसे आप मेरे को इस समय पढ़ाते हुए देखते हैं ना, ऐसे आपको अपने आप को भी क्लास में पढ़ाते हुए देखना है। आप पढ़ा रहे हो ना, मतलब शरीर पढ़ा रहा है, तो अपने शरीर को भी ऐसे देखना है जैसे मेरे वाले शरीर को देख रही हैं। और कोई भी काम करते हुए, आप चाहे खाना खा रहे हैं तो खाना खाते हुए जैसे दूसरे को देखते हैं, ऐसे कभी अपने आप को भी देखें। ये देखने वाला मैं हूँ आत्मा, और ये शरीर अभी खाना खा रहा है, अभी ये शरीर पढ़ा रहा है, अभी ये शरीर कुर्सी पे बैठ के बातें सुन रहा है, कोई दूसरा बता रहा है, अभी ये शरीर कुछ बोल के दूसरे को बता रहा है। ये जो अवेयरनेस है, इसका नाम है यज्ञीय भावना। तो उसको आप भक्ति भाव से करना, ऐसे बोलें या उसको ज्ञान पूर्वक बोलें या उसको कर्म योग बोलें, कर्म तो सभी कर रहे हैं। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, एक चींटी भी खाली नहीं रहती है। आपने देखा चींटी इधर से इधर, इधर से इधर घूमती ही रहती है। उसको इधर से रोके तो फिर उधर जाएगी, फिर उधर से रोके तो इधर जाएगी, इधर से रोके तो, मतलब उससे कोई पूछे ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुक जाओ, ये आपको कौन सा मतलब ऐसा बड़ा काम आ रहा है, लेकिन एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती है वो। और आप उसको ऐसे भगाओ तो फिर और दौड़ के इधर आती है। कोई भी चीज़ बिना कर्म के कोई भी प्राणी नहीं रह रहा है, हर चीज़ गतिमान है इस संसार में। लेकिन इसी ही संसार में ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने इस सारे ब्रह्मांड के जो मालिक हैं उसका दर्शन कर लिया इसी शरीर में। और ऐसे भी लोग हैं कि उससे कुछ लेना देना नहीं है,
और इस शरीर की खुशी के लिए उन्होंने साधन जुटा लिए और बड़े सुख से जी रहे हैं, जाते समय भले ही उनको रोना पड़े। ऐसे भी लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने उसकी तो बात ही छोड़ो, इस शरीर की खुशियों के लिए भी कुछ कमाई नहीं की, फिर वो रोते धोते ही रहते हैं, हमेशा परेशान ही रहते हैं। और इसी शरीर को प्राप्त करके कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कपड़ा पहनना भी नहीं आया आज तक, नंगे ही रहते हैं। तो हमने इधर अंडमान निकोबार एक बार जाना हुआ, तो वहाँ जनजातियाँ हैं कुछ, तो उनके पास गए, समुद्र से तो दूर से पत्थर मारते हैं वो मनुष्य को देख के, उनको लगता है ये कहाँ के लोग आ गए। और उन्होंने अपने वो बना रखे हैं लकड़ी के धनुष बाण छोटे छोटे, तो उससे वो मारते हैं, मतलब आने नहीं देते अपने पास। मतलब उनको कौन सिविलाइज करे, अभी भी हैं आज की तारीख में। और इधर मध्य प्रदेश में हमने देखा, छिंदवाड़ा एक ज़िला है कमलनाथ जी का, तो उसमें 10-12 किलोमीटर नीचे हाँ, तो वहाँ वो मतलब छोटे, उनका कद छोटा है, वो ज़मीन के अंदर 12 किलोमीटर नीचे। हाँ, मतलब अब तो वहाँ पर कुछ दुकानें भी खुल गई हैं, पहले वहाँ कुछ नहीं था, अभी कुछ छोटी मोटी दुकानें खुल गई। पहले उनको नमक भी लेना है तो वो बाहर आते थे, और उनको बाहर की इतनी विचित्र दुनिया लगती थी, ये कौन सा लोक है। और ये वाले उधर जाएं तो इनको लगता था कि ये इस धरती के ऊपर, तो वो देख सकते हैं आप कभी भी। तो इसी शरीर को प्राप्त करके देखो ना कितनी वैरायटी हैं। पर हमें क्या चाहिए? तो हम जिस भावना से और जिस विचार से जिस कार्य को करते हैं ना, उस अनुपात में उसका फल मिलता है। काम सब वो ही करते हैं, लगभग वो ही हैं। थोड़ा सा मतलब एक ही पेशे को करते हुए भी, जैसे डॉक्टर सब वो ही काम करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं। अध्यापक सब वो ही काम करते हैं पूरे देश में। एडवोकेट सब वो ही काम करते हैं, लेकिन तो भी उनके जीवन में परिवर्तन देखा जाता है। कुछ बहुत उच्च कोटि के साधक हो जाते हैं, टीचर में भी। कुछ ऐसे होते हैं कि उनको कभी फांसी का फंदा लगाना पड़ता है, आत्महत्या भी कर लेते हैं। जो दूसरे का निर्माण करने वाले थे, वो अपने जीवन की समस्याओं को फेस नहीं कर पाए। ऐसे भी लोग देखे हमने कि जिनको चारों वेद कंठस्थ थे और उनके जीवन में कोई समस्या आई और वो अपने जीवन की समस्या को फेस नहीं कर पाई, और मतलब जीवन ही खत्म हो गया। ऐसे लोगों को भी देखा। तो ये जो शब्द है ना, ये तो हमारी सहायता करते हैं केवल, शब्द ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब तो ज्ञान ऐसा होता है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, और शब्द ऐसे हैं कि ये ऐन मौके के ऊपर हम भूल जाते हैं। ठीक जब मौका आता है ना, उस समय धोखा दे देते हैं, क्योंकि शब्द क्या है? एक विचार है शब्द तो, और विचारों का स्वभाव है लहरों की तरह से। ये तो लहरें बदलती रहती हैं ना नदी में, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। इस समय हमें ये लग रहा है कि हम गीता पढ़ रहे हैं और कितने अच्छे अच्छे विचार हैं, तो हमें लगता है कि सब चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हैं। लेकिन गीता की क्लास ख़त्म होते ही जब हमारे सामने परिस्थिति आती है, उस समय ये वाला बदल जाता है विचार, उस समय दूसरा विचार होता है। तो विचार तो बदलते रहते हैं, लेकिन ज्ञान कभी बदलता नहीं है। ज्ञान कभी बदलता नहीं है, और ज्ञान में कभी विकृति नहीं आती है। दो बातें, जैसे किसी बच्चे का बचपन में अग्नि में हाथ डाल दिया ना, अब वो जीवन भर कभी अग्नि में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि ये उसकी अनुभूति है। उसको पता है, पहले माँ 100 बार उसको बता चुकी थी कि बेटा अग्नि के पास मत जाओ ताता। उसको समझ में ही नहीं आया ताता। फिर एक दिन उसने डाल ही दिया, माँ ने सोचा इसको डाल ही लेने दो। अब उसको बताना नहीं पड़ता ताता, अब वो उसको देखते ही दूर भागता है। इसको कहते हैं ज्ञान। वो कभी विकृत नहीं होता। जो एक बार समझ में आ गया है ना, हमें पता है कि हमें विष पीते ही हम मरेंगे, तो कभी किसी ने ट्राई नहीं की कि थोड़ा सा चख के देख लेता हूँ। तो एक जो अनुभौतिक ज्ञान होता है ना, उसके बारे में कहा है।
तो हमारे कर्म वैसे ही होंगे जैसा हमारा ज्ञान है, और वो ज्ञान केवल गीता सुनने से नहीं आएगा, इस कक्षा में केवल डिस्कस करने से नहीं आएगा, वक्ता को भी नहीं आएगा, श्रोता को भी नहीं आएगा। लेकिन काम करते समय जिसने उसका प्रैक्टिस कर ली वो कभी फिर भूलेगा नहीं, क्योंकि जो अनुभव होता है ना वो उसको भुलाया नहीं जा सकता। जैसे साइकिल एक बार चलानी आ गई तब उसको भूल थोड़ी सकते हैं आप, जो 10 साल भी ना चलाओ फिर भी जिस दिन एक दिन आपने हाथ में ली तो आप चलाना शुरू कर देंगे, उसको भूल नहीं सकते हैं कभी भी। तो हमें हमारे कर्म कैसे करने चाहिए, किस भावना से कर रहा हूँ, तो ये हम सब के लिए, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं मुझ समेत, कल हमें कम से कम 5 काम आपको ऐसे करके आने हैं, होमवर्क है ये कि जिन कामों को आपने 100% पूजा समझ के किया, भक्ति समझ के किया, पूर्ण समर्पण के साथ किया और पूरी अपनी आत्मा को डाल दिया उसको करते समय, ऐसे कोई 5 काम आपको करके ही आने हैं। कोई भी करो आप, भले ही आप स्नान कर रहे हैं ना, तो आपको स्नान ऐसे करना है कि जैसे आप साक्षात भगवान का ही रुद्राभिषेक कर रहे हैं। आप अपने शरीर को क्या समझेंगे, भगवान की मूर्ति है ना, हम भगवान की बनाई मूर्ति हैं। एक तो इंसान की बनाई हुई मूर्ति है तो कुछ बोलती भी नहीं है, और ये भगवान की बनाई हुई है, वो इंसान की बनाई है, ये भगवान की बनाई मूर्ति है। तो जब इस मूर्ति को आप स्नान करवाते हैं तो आप कैसे सोचेंगे कि भगवान की ही मूर्ति का मैं रुद्राभिषेक कर रहा हूँ। स्नान वही है, लेकिन आपका चित्त में भाव बदल जाएगा और उसका परिणाम बदल जाएगा। जब आप खाना खाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैं भगवान की मूर्ति को भोग लगा रहा हूँ एक एक ग्रास के साथ। ये कोई असत्य है नहीं, भगवान की मूर्ति है ही ये बनाई हुई। आप कोई भी काम करेंगे, आप इसको, आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो भगवान की मूर्ति साक्षात आपके साथ संवाद कर रही है, ऐसा ही आप सोचेंगे। आप सफाई कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय आप यही सोचेंगे अपने बच्चों को पढ़ाते समय कि मेरी साक्षी में मैं देख रहा हूँ दृष्टा भाव में, और ये भगवान की बनाई हुई मूर्ति भगवान की बनाई हुई दूसरी मूर्तियों को पढ़ा रही है। और फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी बताएंगे, कैसी अनुभूति हुई उस समय। तो कम से कम कोई 5 काम, शुरुआत तो ऐसे ही होती है, और कोई 5 काम आप ऐसे भी लाएंगे कि जिस समय आप भूल गए, बाद में याद आया। काम तो कर दिया लेकिन बाद में याद आया कि ये तो मैंने अवेयरनेस में नहीं किया। ऐसे होता है व्यक्ति को, जब किसी के साथ कोई वो होता है ना, संवाद होता है, झगड़ा होता है, तो उस समय तो बातें याद आती नहीं है, फिर बाद में ऐसे मन में आता है उसको मुझे ये और सुनाना चाहिए था, ये तो मैं भूल ही गया, उसको ये कहना चाहिए, उसका ये दोष भी तो मुझे पता था, ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो कई बार चीज़ें बाद में याद आती हैं, उस समय याद नहीं आती हैं तो कभी हमें ऐसे भी याद आएगा। तो आपको कम से कम 5 ऐसे भी काम ढूंढ के लाने हैं कि जी उस समय में भूल गए लेकिन बाद में याद आया, और 5 कोई ऐसे करके आने हैं कि जिसमें आपने शुरू से ही संकल्प लिया और आप वैसा करके आए। इन भावों का और इन विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी खोज हुई है साइंस में। एक जगदीश चंद्र बसु हुए हैं, तो हैं जी, साइंटिस्ट हुए हैं, हाँ, तो उन्होंने बताया है कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना, इनमें भी प्राण है, ये खोज उन्होंने की। और फिर उनसे भी आगे एक साइंटिस्ट हुए वेक्सटन, उन्होंने बताया प्राण ही नहीं होते, भावना भी होती है उनमें। तो जब पेड़ पौधों में प्राण और भावना होती है तो मनुष्यों में प्राण और भावना तो स्पष्ट ही दिखती है। मतलब आप, इसलिए कल से ना मैं आज ही सोच रही थी, मैंने कहा ये फूल मत तोड़ा करो। आप जब किसी पौधे के पास जाते हो ना बड़े प्रेम से, तो उसको बहुत अच्छी फीलिंग होती है
कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला व्यक्ति हमारे पास आया है और तुरंत फूल तोड़ दिया, और वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। ये ऐसा ही है कि कोई सुंदर से बच्चे के पास आप खड़े थे और आपने कहा कि कितने सुंदर बच्चे हो आप, और तुरंत आपने गर्दन तोड़ दी उसकी। तो ये ठीक नहीं है। फिर उनको फीलिंग होती है पौधों को। तो या तो उसको आप उसकी इजाज़त ले करके, उससे प्रार्थना करके, मतलब आपकी फीलिंग वो होनी चाहिए। आप अपनी भावना से पहले उसकी भावना को तैयार कर लें कि आप तो अभी सूखने वाले हैं, या आप यहाँ खिले हुए हैं और कोई आपका कोई ऐसा श्रद्धेय व्यक्ति आ रहा है, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आ रहे हैं, तो आपके जीवन की सार्थकता होगी ऐसा समझ करके यदि, तो उसकी इजाज़त लेनी चाहिए। आपने अभी रामायण देखी होगी तो आपने देखा होगा हनुमान जी जब वो वहाँ से लाते हैं पर्वत की संजीवनी वटी, तो इसको बड़ी जल्दी होती है सुग्रीव को। वो कहते हैं कौन सी है, बोली ये है संजीवनी वटी। वो तुरंत उसको लेना चाहते हैं, तो उन्होंने मना किया वैद्य ने, बोले ऐसे नहीं तोड़ना, पहले उसकी स्तुति करो, उससे आज्ञा लो और उसको बोलो कि आपकी आज बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपके सदुपयोग से एक ऐसे वीर को प्राण मिलेंगे कि जो बहुत बड़ा काम करेगा मानवता के कल्याण का। तो फिर वो खुद ही उनके पास आ जाती है औषधि। तो वो तो दिखाने के लिए है, लेकिन ये भावनाएं तो होती हैं। आप किसी पौधे के पास कितने प्रेम से उसको पानी दे रहे हैं, उसमें केले के छिलके डाल रहे हैं, उसमें खाद गोबर डाल रहे हैं, तो वो खिलता है। तो उन्होंने ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बताया कि जब आप ऐसे ही किसी महान आत्मा के पास भी, और महान आत्मा कोई ऐसे थोड़ी लाल कपड़े में ही मिलेगी या जंगल में बैठी ही मिलेगी, महान आत्मा आपको झाड़ू लगाते भी मिल जाएगी, महान आत्मा किचन में भी मिल जाएगी, महान आत्मा टीचिंग विभाग में भी मिल जाएगी, महान आत्मा कहीं भी मिल जाएगी। जिसकी भावना महान वो व्यक्ति महान, तो कोई भी महान हो सकता है। तो महान जिसकी भावनाएं करुणा से और महानता से प्रेम से भरी हुई हैं, उस व्यक्ति के पास जब आप जाते हैं तो आपके 1500 WBC बढ़ जाते हैं। ये मतलब ये खोज हुई है। जैसे मानो कि आप डुमेट में, जैसे वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, बड़े स्वामी जी हैं, तो उनके पास जाने से पहले बाहर कमरे के बाहर उस व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया और उसमें देखा उनके WBC RBC कितने हैं। फिर वो उनके पास गया, उनके पास 10, 15, 20 मिनट बैठा और फिर बाहर आया, तब दोबारा ब्लड सैंपल लिया उनका, तो उसमें 1500 WBC बढ़े हुए थे। और फिर उस व्यक्ति को एक ऐसे क्रूर व्यक्ति के पास, जिसका बहुत कठोर हृदय है, बहुत क्रूर है, जो उसको काटता है, मांसाहार आदि करता है, तो उसकी दुकान के अंदर जाने से पहले उसका चेकअप, वो ब्लड सैंपल लिया और फिर उसके पास जाके वो रुका थोड़ी देर, उसने उस दृश्य को भी देखा, उससे बातचीत की, उसके बाद बाहर आया तो उसके 1600 WBC कम हो गई। तो ये तो मतलब रिसर्च हुआ है। तो जो हमारी भावनाएं होती हैं, महात्मा बुद्ध एक बार कहीं से जा रहे थे तो एक व्यक्ति उनको मिले, तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको देख करके, आपके जीवन को देख करके ऐसे लगता है कि मतलब मैं भी संन्यास ले लूं। क्या जीवन है आपका। यद्यपि मेरी आज तक कोई संन्यास में या साधु संतों में कोई रुचि नहीं थी, यहाँ तक कि कभी मेरे माता पिता भी बोलते कहीं आश्रम में जाने के लिए तो मैं 1000 बहाने लगा करके मना कर देता था कि मुझे नहीं इनके पास जाना। और मतलब साधु सन्यासी और ये जो इस तरह के लोग हैं उपदेश देने वाले, उनका नाम सुन के मुझे सरदर्द आता है। उस व्यक्ति ने कहा मेरी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन पता नहीं ये क्या हुआ, आपको देख करके मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं भी ऐसा जीवन जीऊँ।
तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि ये अनायास नहीं हुआ है भाई, यहाँ कुछ भी अनायास नहीं होता है सृष्टि में। सबसे पहले तो हमें ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, ये ऐसे ही नहीं मिल गया, बड़े पुण्य किए हैं आपने। ऐसे थोड़ी, आप वृक्ष भी तो बन सकते थे, कुत्ता बिल्ली भी तो बन सकते थे, कोई कीड़े मकोड़े भी तो बन सकते थे, मनुष्य ही क्यों बने? इसके पीछे हेतु है, ऐसे नहीं मिल गया। और मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है ये यदि नहीं जाना तो फिर इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि आपने उस हेतु को ही समाप्त कर दिया जिस हेतु से ये मिला था। तो उन्होंने उसको सुनाया कि ये अनायास नहीं हुआ है, जो आपका मन कर रहा है ना संन्यास का, और आपके मन में जो एक ऊंचा जीवन जीने की भावना आ रही है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। पिछले जन्म में आप एक हाथी थे और उस समय एक बार जंगल में बहुत आग लगी, तो आग लगेगी तो सब प्राणी भागेंगे, तो आप भी भाग रहे थे और भागते भागते आपके पैर में कोई बड़ा सा कांटा चुभ गया। तो आप श्रांत होकर के एक उस पैर को आपने उठाया और किसी पेड़ के नीचे आप खड़े थे, और उसी समय एक खरगोश भी भागते हुए आया और वो ठीक उसी जगह दुबक गया जो आपने पैर उठाया था। अगर आप पैर को नीचे टिका देते तो वो मर जाता, लेकिन आपने देखा कि ये खरगोश तो मेरे पैर के नीचे आ गया और ये तो पूरा विश्वस्त है यहाँ पे, तो आपने अपने पैर को खड़ा ही रखा। यद्यपि बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत कांटा भी आपको चुभा था, लेकिन वो बहुत आश्वस्त था खरगोश। तो आपने काफ़ी देर तक उसको उठा के रखा जब तक कि वो भाग नहीं गया वहाँ से। तो इतनी देर तक पैर उठाने से आपका पैर जो है वो अकड़ गया और उतनी देर में आग पास में आ गई, तो आप फिर आगे भाग नहीं पाए और आपके जीवन का अंत हो गया। खरगोश तो बच गया लेकिन आपके जीवन का अंत हो गया। लेकिन मरते समय आपके मन में बड़ी परम संतुष्टि थी कि चलो मैंने मरते मरते कम से कम एक जीवन की तो रक्षा की। और जब आपने पैर नीचे नहीं टिकाया उस समय आपके मन में बहुत करुणा थी। तो उस करुणा और प्रेम की स्थिति के कारण आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है, और वो करुणा और प्रेम की स्थिति का संस्कार भी आपके अंदर था, लेकिन कोई आलंबन ऐसा नहीं मिला था कि वो संस्कार जागृत हो सके। जैसे बीज होते हैं ना, तो बीज को जब तक कोई आलंबन नहीं मिलेगा तब तक उसमें अंकुर नहीं फूटेगा, और उसके लिए अलग ऋतु चाहिए, अलग भूमि चाहिए। अब राजस्थान में यदि केसर बोएं तो नहीं उगेगी वहाँ पर, और वहाँ जम्मू कश्मीर में जाकर के बाजरा बोएं तो वहाँ नहीं होगा फिर। तो स्थान भी अलग चाहिए और ऋतु भी अलग चाहिए। तो आप सब जानते हैं, आप तो उत्तर भारत के रहने वाले हैं सब। जैसे अभी हमने गेहूं की फसल की कटाई की है, तो गेहूं की फसल के साथ साथ जो खरपतवार होते हैं वो बथुआ, खरतवा, वो खरपतवार होती हैं। तो बीज किसका बिखरा है? बथुए का बिखरा है ना। लेकिन अब जब श्रावण मास में बारिश होगी तो बथुआ उगता नहीं है, दूसरे खरपतवार उगते हैं, चौलाई उगेगी, दूसरी घास उगेगी। तो बीज तो ये बिखरे थे, वो क्यों उगे? क्योंकि उनके उस बीज के अनुकूल इन्वायरमेंट है ये श्रावण मास में। और ये जो अब बिखरा है बीज, ये जा कर के फिर जब गेहूं बोएंगे तब उगेगा। तो आलंबन मिलने के बाद ही वो संस्कार जागृत होते हैं। आलंबनों का योग दर्शन में भी बताया कि आलंबन के हटा देने से वो चीज़ें हट जाती हैं, आलंबन सामने आता है, वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। आप बड़े आराम से किसी स्थान में बैठे हैं, अपनी क्लास में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और अचानक कोई व्यक्ति, बहुत अहंकारी व्यक्ति आकर के आपको उल्टा सीधा बोलने लगता है, आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है, आपका भी अहंकार जागृत हो जाता है। फिर आप भी उसको सुनाने लगते हैं। तो वो अहंकार प्रसुप्त अवस्था में था। लेकिन ये जो आलंबन मिला, गुस्सा कब आता है हमें? अब थोड़े ना गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभी आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा कोई काम करे तो वो आलंबन मिल जाएगा, तो वो जो हमारे अंदर गुस्सा है वो अभिव्यक्त हो जाएगा।
जैसे हमने तिल्ली जलाई और इस पे दीवार पे फेंक दी तो दीवार जलेगी कि तिल्ली जलेगी? तिल्ली जलेगी, दीवार का कुछ नहीं बिगड़ने का। लेकिन इसी दीवार के ऊपर हमने पेट्रोल 5 लीटर डाल दिया और अब आप तिल्ली डालो तो फिर कौन जलेगा? तब दीवार भी जलेगी।